दूसरी तरफ मुसलमान खान साहब, ज़ाहिर है आज इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी गई, चीफ मिनिस्टर से भी नहीं होने दी गई। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज़ उठाई गई, मुसलसल 27 दिन तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर खबर आई कि अंडरस्टैंडिंग हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब बीच में पड़े हैं और अंडरस्टैंडिंग के तहत कोई ऐसी बयानबाजी नहीं होगी, मुलाकात होगी, खैरियत बताई जाएगी। मगर जब बहन उनकी मिली उज़मा खान साहिबा, उसके बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब के का जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स है, वहाँ से भी चीज़ें पोस्ट हुई और आज अब कह दिया गया है कि कोई मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। ज़ाहिर है जब एक तरफ जो कैदी के हुकूक हैं, जो इस वक्त खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसकी तो बात होती है, हम भी अपने प्रोग्राम से आवाज़ उठाते हैं, आप भी उठाते हैं, मगर क्या कोई सियासी हिकमत अमली का भी कोई फुकदान है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल सकें? माजी में लीडर्स ने क्या किया था? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए ना ये बड़ी कैश 22 सिचुएशन है इमरान खान साहब की मुलाकातें, क्योंकि अगर वो मुलाकातों की इजाज़त देते हैं तो उसके बाद बाहर आके जो सियासी बयानबाजी होती है उसकी वजह से हुकूमत ये समझती है कि हमारे लिए स्पेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी सख्त किस्म के बयान जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ आते हैं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आते हैं और उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानिब अगर इन मुलाकातों को बंद कर दिया जाता है, जिस तरह आज वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया, तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी आता है और इस हुकूमत के ऊपर फिर नुक्ताचीनी की जाती है। इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से जो है वहाँ पे इंटरव्यूज़ जो हैं वो चलाए जाते हैं और वहाँ पे भी नुक्ताचीनी की जाती है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है कि ये किस तरह हो सकता है कि आप एक सियासतदान की फैमिली को उनसे मिलने ना दें। तो जहाँ तक सख्त बयानबाजी की बात है, तो अगर आप इमरान खान साहब से ये मुलाकातें बंद भी करवा देंगे, बेशक वो इमरान खान साहब की तरफ से ना आए, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से तो ये सियासी बयानबाजी जो है वो चलती रहेगी। वो सख्त से सख्त बयानबाजी जो है वो उसका सिलसिला रुकेगा नहीं। सो मेरा ख्याल में हुकूमत के लिए जो मुश्किल इस वक्त सिचुएशन है, उसका जो हल भी उन्होंने निकाला है वो उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल है, उससे ज़्यादा हुकूमत को डेंट पड़ेगा और हुकूमत के ऊपर ही जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी आवाम की जानिब से भी, इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर की जानिब से भी, कि देखिए पहले ही आप उनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, अब आपने ये कदम उठा के जो है वो मजीद पीटीआई की जो है वो फेवर में ये कदम उठाया मेरी नज़र में। और मंसूर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है जिसने ज़ाहिर पिछले कोई 2-2.25 साल में काम नहीं किया जब से इमरान खान साहब कैद हैं, आपको लगता है उसका नतीजा निकल सकता है कंटिन्यूस प्रेशर, कंटिन्यूस तनकीद और इस तरीके से जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है ट्वीट्स में या फिर मुलाकात के बाद प्रेस ब्रीफिंग में? देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब की जो एक पॉलिटिकल डीएनए है ना, उसके अंदर है ही एग्रेशन। आप पिछले 10 साल की उनकी पॉलिटिक्स उठा के देख लें, वो यही समझते हैं कि एग्रेशन ही मुझे हमेशा रिजल्ट देता है। बैकफुट पे मैं जा नहीं सकता। अगर मैं बैकफुट के ऊपर गया या मैंने कोई ऐसी अलाइंसेस की या मैंने किसी भी साइड के लिए थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर अगर मैं दिखाने की कोशिश की, मेरा अपना वोटर सपोर्टर मुझे नहीं छोड़ेगा। ये बात उनके हमेशा ज़हन में रहती है। वो सोशल मीडिया को हमेशा मॉनिटर करते आए हैं। अब उनकी फैमिली यही काम करती है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर करके वो सारी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब तक पहुंचाती रही हैं। सो मेरा ख्याल में वो यही समझते हैं कि एग्रेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं जितना एग्रेसिव हूंगा, मेरी वोटर बेस उतनी इंटैक्ट रहेगी, लोग मेरे साथ रहेंगे और मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे ख्याल में उनके ज़हन में ये बात है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे साथ अब कौन खड़ा होता है या कौन नहीं खड़ा होता। अगर मैंने किसी को सपोर्ट दे दी, मैंने किसी के ऊपर हाथ रख दिया, अगर मैंने कहा कि सोहेल अफरीदी आज से आपका वजीर आला है, तो पूरी की पूरी मेरी पार्टी जो है लाइन में खड़ी होकर सोहेल अफरीदी को सपोर्ट करेगी। सो अगर इस माइंडसेट के साथ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में उसमें लचक की गुंजाइश तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आती। ये बड़ी आम बात की है मंसूर खान साहब ने। मुनीफर साहब, आप बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर माजी में हमने देखा है कि जो लीडर्स हैं वो मुश्किल टाइम गुजार कर एक टाइम का इंतज़ार करना और फिर उस टाइम पर जाकर हिट करना और उस वक्त तक खामोश रहना, ये पॉलिसी हमने देखी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पर देखी, हमने नवाज शरीफ साहब के टाइम पर देखी। इमरान खान साहब की एक जो कंसिस्टेंट एक अग्रेसिव पॉलिसी है, अपोजिशन में 2018 तक उन्हें फ़ायदा हुआ, उस वक्त ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी। अब जब वो एक दफ़ा फिर अपोजिशन में गए हैं, आपको लगता है ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा नुक्ता आएगा जहां पर इदारे वीक पड़ेंगे और इमरान खान साहब को रूम मिलेगा, तो उनकी जो एक कंसिस्टेंसी है वो दुरुस्त है, इसी तरीके से चला जाए? साहब, वैसे तो मेरे ख्याल में मंसूर अली खान साहब ने बड़ी एप्ट डिस्क्रिप्शन दी है कि जिस तरह इमरान खान साहब की सियासत काम करती है और जो उनका तरीका कार है। पर देखिए, जो पावर है वो पीक करती है, फिर ऑब्वियसली जो चीज पीक करती है वो नीचे भी आती है। और लोगों के जहन में यही था जब पाकिस्तान की जो करंट डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, वो मौजूद थी कि जी ठीक है, ये भी पीक कर रही है पावर, फिर नीचे आएगी पावर, तो फिर हम अपनी जगह विल कीप हिटिंग और फिर हम अपना रास्ता कोई ना कोई बना लेंगे। लेकिन जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है उनमें तो देखें कि हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले साल भी, कि बहुत सारी चीजें टाइम से पहले कर ली जाएंगी। इस दफा के हवाले से भी मैंने अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजें वक्त से पहले कर ली जाएंगी। सो अब जो हमारे सामने सूरत हाल है आज की तारीख से अगले 5 साल तक,
गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, लेकिन दुनियावी चीजों को देखते हुए तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ही इज फील्ड मार्शल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और उनका जो उसके बाद का रोल है वो गॉड नोज वो क्या है, वो भी नेचुरली उस वक्त की गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी। बट अगले 5 साल तक तो आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी नजर आ रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पाकिस्तान की फौज के अंदर, ओवरऑल निजाम हुकूमत के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है? उनका रोल मार्जिनलाइज हो रहा है विद एवरी पासिंग डे, विच इज ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सेलिब्रेट किया जाए। बट सियासतदान सियासी हल निकालते हैं, वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ बहुत से लोग होते हैं। अब आज जहां इमरान खान साहब या उनकी जमात खड़ी है, मुझे जो डर है आफ्टर गेटिंग अ सेंस ऑफ फ्यू थिंग्स, मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो आज नहीं तो शायद कुछ अरसे बाद शायद वो भी मुश्किल में पड़ जाए। और मैं चाहूंगा कि वो अपने 5 साल मुकम्मल करें, लेकिन जो फिलहाल हालात नजर आ रहे हैं वो कुछ अच्छी नवीद नहीं सुनाई दे रही, हमें कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही। और जो हालात हैं वो ज्यादा डिटीरियरेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि जैसे आप एक दीवार, और वो आम दीवार भी ना हो, वो एक कंक्रीट की दीवार हो, आप उससे सर टकराते रहें, सिवाय अपने आप को लहू लुहान करने के आपको कुछ हासिल नहीं होगा।